अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महरूख शहरियार। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है। आपको अपडेट करें। इस हवाले से एक हमलावर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को जानू हासिल कर दिया। दहशतगर्दों के हमले से एफसी के 3 जवान भी शहीद हुए, जबकि 4 एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तान के दिल पर एक बार फिर वार किया गया है। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। एक हमलावर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। पेशावर के इलाके सदर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। हेडक्वार्टर्स के गेट के करीब 2 धमाके, आवाज दूर तक सुनाई दी। सीसीपीओ पेशावर के मुताबिक धमाके से अतराफ की इमारतों के शीशे टूट गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सीसीपीओ ने बताया कि खुदकुश हमला सुबह 8:11 पर हुआ। एक हमलावर ने गेट पर खुद को उड़ा लिया। 2 खुदकुश हमलावरों ने हेडक्वार्टर्स के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन एफसी के जवानों ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए दोनों दहशतगर्दों को गेट पर ही मार दिया। हमले में एफसी के 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। 4 एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी हैं। सीसीपीओ का कहना था कि सूबे की सूरत हाल के बाइस पहले ही हाई अलर्ट थे। सीसीडी हुक्काम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। दूसरी जानिब IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फकार हमीद ने भी तस्दीक की कि खुदकुश हमले को नौजवानों ने नाकाम बना दिया। IG KP के मुताबिक सख्त सिक्योरिटी की वजह से दहशतगर्द हेडक्वार्टर्स के अंदर दाखिल न हो सके। अगर वो अंदर पहुँच जाते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। एफसी हेडक्वार्टर्स में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और सामने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की है। अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। वज़ीर आज़म ने जख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करते हुए फौरी तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। वाक़े के जिम्मेदारान की जल्द अज जल्द शनाख्त करके कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। और अब बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक, जिसमें नून लीग ने मैदान मार लिया है। कौमी असम्बली की तमाम 6 की 6 नशिस्तें शेर के नाम रही हैं। पंजाब असम्बली में भी 7 में से 6 नशिस्तों पर शेर ने धाड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस कामयाबी को अवाम के एतमाद और पार्टी क़यादत की मेहनत का समर करार दिया है। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तें शेर के नाम रही हैं। पंजाब असम्बली में भी 7 में से 6 नशिस्तों पर शेर की बरतरी हमने देखी है। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस कामयाबी को अवाम के एतमाद और पार्टी क़यादत की मेहनत का समर करार दिया। रोज़ जब ये इंतखाबात हो रहे थे तो हमने देखा कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। इसके अलावा अच्छी खबर ये थी कि किसी भी हल्के से किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। इक्का दुक्का छोटे वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिसमें कुछ देर के लिए पोलिंग को रोका गया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि तमाम काम जितना भी पोलिंग का अमला वहाँ पर मौजूद था उसने बहुत ही तहम्मुल से अहसन तरीके से करवाया। जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से भी काफ़ी एतमाद का इजहार किया गया और उन्होंने दोनों जानिब से शुक्रिया अदा किया है, KP गवर्नमेंट का भी और पंजाब गवर्नमेंट का भी, कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर साथ दिया है। ज़िमनी इंतखाबात में सबसे बड़ा अपसेट हरिपुर हल्का NA 18 में देखा गया। इस हल्के में PTI की मैत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज को 43,774 वोटों से शिकस्त हुई, जबकि नूली के बाबर नवाज खान 1,63,996 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि शहरनाज उमर अयूब 1,20,220 वोट हासिल कर सकी। आपको अपडेट कर रहे हैं। ज़िमनी सबसे बड़ा अपसेट हरिपुर हल्का NA 18 में देखा गया। इस हल्के में PTI की मैत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज को 43,774 वोटों से शिकस्त हुई, जबकि नूली के बाबर नवाज खान 1,63,996 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि शहरनाज उमर अयूब को 1,20,220 वोट हासिल हुए। आपको अपडेट कर रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात में सबसे बड़ा अपसेट हरिपुर हल्का NA 18 में देखा गया और इस हल्के में PTI की मैत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज को 43,774 वोट से शिकस्त हुई, जबकि नूली के बाबर नवाज खान 1,63,996 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि शहरनाज उमर अयूब 1,20,220 वोट हासिल कर सके।
जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़िमनी इंतखाबात में जीत पर नून लीग के उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की है। मरियम नवाज ने कहा है कि अवाम ने पाकिस्तान की खिदमत करने वालों को सुरखरू कर दिया है। नफरत, फितना और फसाद का बाब ख़त्म हुआ है। खिदमत और तरक्की का नया अहद हो चुका है। वज़ीर आला का कहना था कि वक्त बदल चुका है, अवामी तरजीहात भी बदल रही हैं, पाकिस्तान आगे बढ़ चुका है, अब खिदमत को मैंडेट मिलेगा। अवाम का दो टोक फैसला है, जो काम करेगा वही वोट लेगा। ज़िमनी इलेक्शन पुरअमन रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का इंतखाबात के इनेकात और इंतजाम पर इत्मीनान का इज़हार। कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में टर्न आउट हमेशा कम होता है, जिसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों का शुक्रगुजार हूँ, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया। तो आपको आइडिया है कि बहुत पीसफुल रहा है और इसमें इलेक्शन कमीशन का स्टाफ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और जो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे सब जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने भी पूरी तरह तावन किया और मैं पंजाब गवर्नमेंट और केपी गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ। टर्नआउट की जो आपने बात की है, तो बाई इलेक्शन में टर्नआउट हमेशा कम रहता है। उसके कई फैक्टर्स होते हैं। नंबर गेम जो है इससे चेंज नहीं होनी थी, इसलिए उसमें इंटरेस्ट लोगों ने कम लिया होगा, लेकिन फिर भी वोटर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो उसका इफ़ेक्ट हो ना हो, उनको अपना वोट जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रही है। इजाफी नशिस्तें मिलने के बाद अब कौमी असम्बली में नई पार्टी पोजीशन क्या बनती है, इसी हवाले से बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फ़हद चौधरी। जी फ़हद। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया है। मजमूई तौर पर कौमी और सूबाई असम्बली के 13 हल्कों पे ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिनमें से 12 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून जबकि 1 नशिस्त पीपल्स पार्टी ने हासिल की है। कौमी असम्बली की अगर बात की जाए तो 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब हुआ और तमाम की तमाम 6 नशिस्तें हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने हासिल कर ली हैं। और अगर पार्टी पोजीशन की बात की जाए तो मज़ीद मुस्तहकम हो गई है नून लीग की पोजीशन। कौमी असम्बली में 132 अरकान हो गए हैं मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली में और मजमूई तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 245 हो गई है। और एक बड़ी ख़बर ये है कि मुस्लिम लीग नून अब पीपल्स पार्टी के बग़ैर भी सादा अक्सरियत मुस्लिम लीग नून ने हासिल कर ली है कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के 132 अरकान हैं। इसके अलावा MQM के 22 और मुस्लिम लीग काफ के 5, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के 4 अरकान हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी और बाप पार्टी के अरकान की तादाद 1 है और 4 आज़ाद अरकान की हिमायत भी मुस्लिम लीग नून को हासिल है। इस तरह 100 अरकान बनते हैं पीपल्स पार्टी के बगैर और सादा अक्सरियत के लिए 169 अरकान को भी। बहुत शुक्रिया फ़हद चौधरी, अपडेट कर रहे थे। वफाकी हुकूमत के तर्जुमान राजा खलीकुज़्ज़मान सारी ने कहा कि बोल न्यूज़ की जानिब से निशानदही कराई गई थी, जिस पर हमने तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। अक्टूबर में कराची वालों को ग्रीन लाइन मनसूबा मुकम्मल करके देंगे। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी कहते हैं कराची वालों के लिए आज तारीखी दिन है। दोनों रहनुमाओं ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। जानते हैं मोहम्मद काशान से। जी काशान, बताइएगा। देखिए, गुज़र के प्रोग्राम जमूर में PID सेल प्रोजेक्ट के हवाले से निशानदेही की गई थी, जिस पे वफाकी तर्जुमान की जानिब से भी हमने मौक़िफ़ लिया था। आज पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो मामला थे वो तय पा गए हैं और काम आज शुरू होने जा रहा है। राजा अंसारी साहब मेरा मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बॉल में आप पहले प्रोग्राम में बैठे तो निशानदेही हमारी जानिब से आपकी जानिब से निशानदेही हुई और हमने आपको ये इंश्योर किया था कि बहुत जल्द ये काम स्टार्ट होगा। उसके बाद PIDCL के अमले के साथ हम गए, हमने मेयर साहब से मुलाकात की। मेयर साहब की जो रिजर्वेशंस थी जो कि कराची के अवाम की फलाह के लिए थी, इस पूरे मंसूबे और इस शहर के फलाह के हवाले से थी, क्योंकि वो चाहते थे कि अवाम को सहूलियात मिलें। तो इंशाल्लाह 1 साल के अरसे में ग्रीन लाइन का ये रिमेनिंग जो पोर्शन था फ्राम नुमाइश टू जामा क्लात 1.8 किलोमीटर विद स्टेट ऑफ आर्ट 3 स्टेशंस, ये हम कंप्लीट कर लेंगे। आज मामला तय आगे क्या कहना चाहेंगे? वेल, देखिए, आज का बड़ा तारीखी दिन है। कराची शहर के हवाले से एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ग्रीन लाइन हॉल्ट पे था 2017 से। वो कहते हैं ना, जमहूरियत में डायलॉग एंड डिस्कशन इज़ द ओनली सोल्यूशन। तो ये उसकी क्लासिकल एग्जाम्पल है कि जो रिजर्वेशन थे मेयर कराची की जानिब से, वही रिजर्वेशन हमारे थे और वही रिजर्वेशन एक आम कराची वाले के थे। एक आम कराची वाले के रिजर्वेशन थे। उस रिजर्वेशन को एड्रेस किया एडमिनिस्ट्रेटिवली PIDCL की इंतज़ामिया ने। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि टाइम बाउंड होना चाहिए।
तो टाइम बाउंड है बिल्कुल, 31 अक्टूबर 2026 में ये प्रोजेक्ट जो है अप टू म्यूनिसिपल पार्क कंप्लीट होगा। तमाम स्टेक होल्डर इस तकरीब में मौजूद थे और उनकी जानिब से डेडलाइन आखिरकार कराची की आवाम को दे दी गई है। ठीक है काशान, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और कराची वाले कुछ सुख का सांस ले सकेंगे क्योंकि बताया जा रहा है कि ग्रीन लाइन मंसूबा 31 अक्टूबर 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तारीख दे दी है। MQM के रुकने कौमी असम्बली अमीनुल हक ने कहा है कि 31 अक्टूबर तक हर सूरत में काम मुकम्मल करना होगा। मेयर कराची के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त थे। टाइम लाइन हर सूरत में, अभी भी इनसे बात की है, इन्हें पहले अगस्त में मुकम्मल करना था, हम कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आई है। 31 अक्टूबर इज द डेडलाइन के आपने ग्रीन लाइन का मंसूबा मुकम्मल करके देना है। फाइनेंस का बेयर साहब ने जिक्र किया, अच्छी बात यह है कि तमाम पैसे PIDCL के पास मौजूद है, तो फाइनेंस कोई भी इशू नहीं होगा। अब इस शहर के बड़े स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड है, एक साथ आगे चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी, एडमिन प्रॉब्लम भी शहर में तरक्याती कामों करते हुए नजर नहीं आएगी। जो मेयर साहब ने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट से फंड आते रहना चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से फंड आते रहना चाहिए। रेस्ट एश्योर ऑन बिहाफ ऑफ MQM पाकिस्तान के यस, इस शहर की बेहतरी के लिए जहाँ जहाँ पर वफाक हुकूमत से लड़ना है, इस शहर की तरक्की के लिए जहाँ जहाँ तक वफाक हुकूमत से फंड लेकर आना है, बिल्कुल लेकर आएंगे। चीनी की कीमत कम होने का नाम नहीं ले रही। कराची में भी चीनी डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई। चंद रोज पहले 190 रुपए किलो वाली चीनी अब 210 रुपए किलो हो चुकी है। खुरम गुजार की रिपोर्ट देखिए। बढ़ती कीमत ने चीनी की मिठास कम कर दी। चीनी का रिटेल रेट 179 रुपए किलो, फरोख्त 31 रुपए से जायद 210 रुपए किलो में पूरी शान और शौकत से जारी है। खरीदार कहते हैं हुकूमत कीमत कंट्रोल करे। अभी गुड़ भी तो 300 रुपए बता रहा है, वो भी तो कम नहीं है ना, तो फिर इंसान क्या खाए? इतनी महंगाई है, गरीब आवाम है, जितना महंगा होगा खाना तो खाना ही है ना इंसान को। होलसेलर कहते हैं सिंध में पंजाब की चीनी लाने की इजाज़त नहीं, इजाज़त मिले तो चीनी की कीमत कम हो सकती है। चीनी महंगी होने की वजह से गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी वाहिद ऐसा आइटम है जो हम बेचना ही पसंद नहीं करते। रात को माल लिखवाओ तो सुबह का अलग रेट, सुबह माल लिखवाओ तो दोपहर का अलग रेट, दोपहर को माल लिखवाओ तो रात बंद करते हुए का अलग रेट। लिस्ट में ये रेट होगा, हम आगे से परचेज करेंगे वो रेट ही नहीं आ रहा था। दुकान तो बंद नहीं कर सकते, हमारी इसमें रोजी रोटी है। खरीदारों के मसाइल अपनी जगह तो फरोख्त करने वालों के दुखड़े भी हजारों। जायद रेट्स पर चीनी की फरोख्त जोर और शोर से जारी है। एक अहम मामला आपको बताएं कि KE होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी का के इलेक्ट्रिक की सीनियर मैनेजमेंट के तर्ज अमल पर तशवीश का इजहार सामने आ गया है। डायरेक्टर KE होल्डिंग कंपनी कैसी मैकडोनल्ड ने बोर्ड में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। SECP और PSX को खत भी लिख दिया गया है। कॉपी चीफ एग्जीक्यूटिव मोनिस अलवी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी भेज दी गई है। कैसी मैकडोनल्ड ने कहा है कि इलेक्ट्रिक बोर्ड की मुद्दत जुलाई 2025 में ही खत्म हो चुकी है। अलजुम्मा पावर लिमिटेड और डायनम इन्वेस्टमेंट के गैर मुनासिब तर्ज अमल ने बोर्ड के मामलात मफलूज कर दिए हैं। अगर सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो इसके नताइज कराची के सार्फिन और सनती शोबे के लिए संगीन साबित हो सकते हैं। कॉपी भेज दी गई। डायरेक्टर KE होल्डिंग कंपनी कैसी मैकडोनल्ड का शदीद रद्द अमल सामने आया। कैसी मैकडोनल्ड ने कहा कि के इलेक्ट्रिक बोर्ड की मुद्दत जुलाई 2025 में ही खत्म हो चुकी है। नए इंतखाबात का इनेकाद नागुज़ीर हो चुका है। खत में के इलेक्ट्रिक की हालिया कारकर्दगी, माली नताइज और स्ट्रेटेजिक फैसलों को कंपनी और कराची के मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह करार दिया गया। कहा कि सीनियर इंतजामिया ने न सिर्फ कंपनी के अहम मामलात में नाकामी दिखाई बल्कि हसास मालूमात मीडिया को लीक करने और बोर्ड मीटिंग्स की गलत रिपोर्टिंग जैसे गैर पेशा वराना रवैयों ने स्टेक होल्डर्स का एतमाद बुरी तरह मजरूह किया। के इलेक्ट्रिक पर हुकूमत पाकिस्तान, नेपरा और दीगर इदारों का एतमाद खो जाना तशवीशनाक बात है। गैर जरूरी लॉबिंग, PR कंपनीज और गैर मौसर कानूनी हिकमत अमली ने मामला मजीद खराब किया। खत में मुतालबा किया गया है कि कराची जैसे शहर को अक़लियती ग्रुप और कमजोर मैनेजमेंट के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। कंपनी को फौरी नई प्रोफेशनल क़यादत की जरूरत है। अक़लियती शेयर होल्डर्स अलजुमा पावर लिमिटेड और डेनहम इन्वेस्टमेंट के गैर मुनासिब तर्ज अमल ने बोर्ड के मामलात मफलूज कर दिए। अगर सूरत हाल पर काबू न पाया गया तो इसके नताइज कराची के सार्फिन और सनती शोबे के लिए संगीन साबित हो सकते हैं। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान शाही से एशिया कप राइजिंग स्टार्स क्रिकेट इवेंट जीत लिया है। दोहा कतर में होने वाले फाइनल का फैसला सुपर ओवर में हुआ। आखिरी लम्हात में मैच की सनसनी हदों को जा पहुंची। क्रिकेट फैंस ने टाकरे का एक एक पल एंजॉय किया।
पूरी शिद्दत पर लड़ी गई। एशिया कप राइजिंग स्टार्स के फाइनल ने क्रिकेट का हुस्न जोबन पर पहुंचा दिया। नौजवान पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सनसनीखेज कारकर्दगी से क्रिकेट लवर्स के दिलो दिमाग पर मैच नक्श कर दिया। फैसला सुपर ओवर में हुआ। 7 रन का हदफ पाकिस्तान ने हासिल करके एजाज अपने नाम कर लिया। इससे पहले पाकिस्तान टीम अपनी बारी पर 125 रन पर ढेर हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स इवेंट जीतने वाली पाकिस्तानी शाहीन्स के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ से मुलाकात की। दोहा में मोहसिन नकवी ग्राउंड में पहुंचे और प्लेयर्स को गले लगाकर जीत की मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान शाहीन्स ने हकीकत में शाहीन्स की तरह टूर्नामेंट खेला, बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहिरा करते हुए फाइनल जीत लिया। उन्होंने कहा कि शाहीन्स की फतह क्रिकेट के रोशन और शानदार मुस्तकबिल की नवीद सुना रही है। T20 ट्राई नेशन सीरीज जिम्बाब्वे को शिकस्त देकर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया है। ग्रीन शर्ट्स ने हरीफ टीम को 69 रन से हराकर इवेंट की आखिरी 2 टीमों में जगह बना ली। 196 रन हदफ के ताक़ुब में सिकंदर रजा 11 126 रन पर ढेर हो गई, जबकि हैट्रिक समेत 4 विकेटों की परफॉर्मेंस पर उस्मान तारिक को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान की फतूहात का सफर तवील तर। सिकंदर रजा 11 किसी मौके पर विनिंग ट्रैक पर नहीं आ सकी। सलमान आगा एंड कंपनी ने हरीफ टीम पर जीत की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए। कप्तान सिकंदर रजा भी 23 रन बना सके। 60 रन पर आधी टीम पवेलियन वापस हो गई। जीत का रहा सहा इम्कान भी खत्म हो गया। उस्मान तारिक ने 4 शिकार किए। मोहम्मद नवाज ने 2 विकेटें हासिल की। इससे पहले पाकिस्तानी टीम ने 5 विकेट पर 195 रन बनाए। बाबर आजम ने 174 रन की इनिंग्स खेली। ओपनिंग बैटर साहबजादा फरहान ने 63 रन बनाए। ये उनकी सीरीज में लगातार दूसरी निस्फ सेंचुरी है। बाबर आजम और साहबजादा फरहान ने दूसरी विकेट पर 103 रन की शराकत भी कायम। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।